अस्सलाम वालेकुम जी। आप सब लोग कैसे हैं? तो कुकिंग में आपका स्वागत है। तो मैं आज सुबह एनात के घर आ गई थी क्योंकि जहांगीर की आज डबल ड्यूटी थी। उन्होंने आज घर वापस नहीं आना था। तो चांद जो है कल से गया हुआ है रबेल की तरफ। तो फिर मैं अकेली कैसे रहती, तो फिर मैं आज सुबह जहांगीर मुझे गाड़ी में छोड़ दी यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ आज चिकन अचार गोश्त। तो मुझे इसकी मैरिनेशन करनी थी लेकिन याद नहीं रहा, इसलिए नहीं की। तो ये तकरीबन 2 किलो चिकन है मेरे पास। और ये लंगरी में मैं इसको, क्योंकि ग्राइंडर मशीन इनकी ख़राब है। टमाटरों को मैंने यहाँ पे पहले फ्राई किया है, अगर मैं दिखा सकूँ आपको। टमाटरों को अच्छी तरह मैंने इसमें ऑयल में फ्राई कर लिया था और उसके बाद टमाटर निकाल कर इस लंगरी में मैंने पीस लिए। इसके अंदर अच्छी तरीके से मैं इसको पीस रही हूँ। और अचार गोश्त मसाला के 2 पैकेट मैंने इसमें डाल दिए इस जगह। और अब ये बिरयानी मसाला कुछ मेरे पास पड़ा हुआ है, वो एंड में मैं इसके ऊपर डालूँगी। तो अभी ज़रा ये अच्छी तरह ये मसाला, लहसुन और अदरक का पेस्ट मैंने ऑयल में फ्राई किया अच्छी तरीके से। अच्छा सा फ्राई हो जाए तो जो चिकन मैंने धो के रखी है, मुझे इसकी मैरिनेशन करनी थी लेकिन चूँकि याद ही नहीं रहा मुझे। मैं आई और आके नमाज़ पढ़ के सो गई और 3-4 घंटे सो गई और फिर उठी, फिर नमाज़ पढ़ी, पारा पढ़ा। तो फिर इतना टाइम नहीं था क्योंकि इनके जो वालिद साहब हैं तौहीद के, वो जल्दी खाना खा लेते हैं। क्योंकि वो 8:30 तक खाना खा लेते हैं। हम लोग तो 11 बजे खाएँगे या 10 बजे, लेकिन उनकी वजह से मैं जल्दी ये काम कर रही हूँ। तो लेमन भी है मेरे पास, सब मिर्चें भी हैं मेरे पास। उसको कट लगा कर ये कुछ मसाला मैंने निकाल लिया। इसमें मैं लेमन का रस निकाल कर, ये जो मिर्चें हैं इस तरह की, वैसे सारी बड़ी होती तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन सारी इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन जितनी भी हैं वो करके मैं इसमें मसाला भरूँगी और फिर मैं इसको पैन में फ्राई करूँगी। तो फिर मैं ये भून लूँ अच्छी तरीके से, इसको दम लगा लूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये अगले दिन सुबह का क्लिप है। रात को जब मैं कैनात के घर थी, चिकन अचार गोश्त बना रही थी, आपको पूरी रेसिपी देनी थी। लेकिन जैसे ही मैंने दम लगाया तो फ़ोन आ गया, तो ईद का कज़न किसी ने कत्ल कर दिया। ना इतनी अफसोस की बात, ना इतनी दुख की बात, बस सारे घर में रोना धोना शुरू हो गया। तो बस चिकन वहीं रह गया, नान वहीं रह गए। तो फिर बस गाड़ी मंगवाई और किसी ने बुरी तरीके से, बहुत ही अच्छा इंसान था, दिली दुख हुआ मुझे उसका, क्योंकि मैं भी उसको अच्छी तरीके से जानती थी, देखा भला था बिल्कुल। तो जैसी शक्ल थी उसकी, और तो इससे तकरीबन 1-2 साल ही बड़ा होगा। एक बेटी थी उसकी तकरीबन 1.5-1 साल की। इतने ज़ालिम लोग हैं, इतने ज़ालिम लोग हैं। किस तरीके से हम लोग एक कीड़ा नहीं मार सकते, तो किस तरीके से एक जीता जाता इंसान कत्ल कर देते हैं। बुरी तरीके से उसका कत्ल किया बेचारे का। बहुत ही अफसोस हुआ। मुझे याद है अभी तक, मुझे आज सुबह ही बात याद आई कि मुझे एक दफ़ा तो इतने आज से तकरीबन 3-4 साल पहले बताया था इस बंदे के बारे में, अपने कज़न के बारे में, कि ये शख्स रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करता है। ड्यूटी से आने के बाद, ड्यूटी से आने से पहले, रात सोने से पहले, कोई दिन ऐसा खाली नहीं जब ये कुरान पाक ना पढ़े। तो खुदा की कसम से ये सुनना था कि मैंने कहा एक मर्द होकर, इतना बिज़ी होकर कुरान पाक पढ़ सकता है, तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकती? मैं क्यों खाली रमज़ान में कुरान पाक पढ़ती हूँ? खुदा की कसम मैंने इसको देखकर, इसका सुनकर कुरान शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई दिन ऐसा खाली नहीं जब मैं कुरान पाक की तिलावत ना करूँ। तो बस हम सब लोग तैयार ही थे, बस हम 10 बजे के करीब निकले, क्योंकि उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले गए थे। बहुत दिली दुख हुआ, दिली दुख जिसको कहते हैं। बहुत जालिम दुनिया है। बस जब गाड़ी में हम बैठे थे तो कहने लगा कि पेट्रोल डलवा लेता हूँ। तो पेट्रोल तो आपको पता है 84 कम ही मिलता है, ठंडा पानी से ही मिलेगा, फेडरल टोन से। तो फिर मैंने रास्ते में सोचा कि बच्चा भी है साथ, छोटा सा बलाज। तो मैं इस तरह करती हूँ कि घर उतर जाती हूँ। सुगरा जो है क्या नाम है मेरे पास हो जाएगी, क्योंकि पहले रात को मैंने बताया था कि चांद जो है
वो राबेल की तरफ गया है और इसके पापा की आज डबल ड्यूटी थी। तो मैंने कहा कि मुझे बहुत दिल है जाने का, लेकिन चूँकि मैं पूरी रात नहीं बैठ सकती ड्यू टू बैक पेन, तो बहुत मुश्किल है मेरा जाना, इसलिए मैं फिर घर आ गई। अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, बहुत ही अच्छा इंसान था। आप सब लोग भी जो मेरे इसमें लोग को सुन रहे हैं उसके लिए लाजमी दुआ कीजिएगा। तो इंशाल्लाह शाम में मैं मिलूँगी आपसे। वेलकम अगेन जी। रात के 8:45 बज रहे हैं, तो मैं आई हूँ किचन में और आज मैं बना रही हूँ अफ़गानी पुलाव। तो मेरे पास ये है आधा किलो चावल, ये मैंने गीले किए हैं, और ये आधा किलो से कुछ थोड़ी सी ज़्यादा चिकन है मेरे पास। और यहाँ पे गाजर है 1 पाव, ये मैंने धो के अच्छी तरीके से कट कर लिया। और ये बादाम ले लिए और इनका छिलका उतार दिया बादाम का। और ये प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट है। तो तैयारी शुरू करते हैं इसकी। तो फीडें उबल गई हैं, इसको मैं उतार देती हूँ। भला शोर नहीं कर बेटा। तो ये मैंने इस पर चढ़ा दी है कढ़ाई। ऑयल मैं डाल लेती हूँ इसमें। मैं ऑयल डाल लूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ, क्योंकि ड्राई पोट ऊपर है और उस पर मैंने मोबाइल को सेट नहीं किया। और फिर 2 मिनट बाद में आपसे। तो यहाँ पे मैंने प्याज को लाइट ब्राउन कर लिया, इसमें ज़्यादा डार्क ब्राउन पुलाव की तरह नहीं करते। और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, दालचीनी और सब्ज़ इलायची डाली। ये डाल के मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, थोड़ा सा लाइट ब्राउन करूँगी। और यहाँ पे मैंने पैन रख दिया। ये मेरे पास कुछ किशमिश है, जिसको कुछ लोग मेवा कहते हैं, कुछ किशमिश कहते हैं। पहले मैं इसको अच्छी तरीके से बादामों को फ्राई करूँगी। ऑलमोस्ट फ्राई होने के बाद इसको थोड़ी देर फ्राई करेंगे, इससे इसका टेस्ट जो है इनहेंस हो जाता है। और दूसरी तरफ मैं इसको भी हिला रही हूँ। और ये आलमंड्स फ्राई करने के बाद इसको बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना। इसको मैं ये साइड पे निकाल रही हूँ। अब ये जितने भी मेरे पास मेवा थे या किशमिश थी वो भी मैं साथ एक डाल रही हूँ। ये बिल्कुल फूट जाएंगे। दोबारा से ये जैसे अंगूर होते हैं उसकी शक्ल अख्तियार कर देंगे। इसका मकसद सिर्फ टेस्ट को इन्हेंस करना होता है। अभी मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ नमक जाएगा जस्ट इसमें, और कोई मसाला नहीं जाता काबली पुलाव में। नमक, दालचीनी और मोटी इलायची और सब्ज़ इलायची, वो भी अभी फ्राई करते हुए मैंने डाली है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं जाएगा। ये हो गए हैं फ्राई। इसके बाद मेरे पास ये 1 पाव गाजर है। कोशिश कीजिएगा कि रेड हो। जो येलो वाली आती है सोडिया वाली या ईरान वाली, वो अच्छी नहीं होती, उसका टेस्ट भी नहीं होता। वो चाइनीज़ वगैरह में इस्तेमाल हो जाती है, लेकिन अफ़गानी पुलाव में हमेशा रेड कलर की इस्तेमाल होती है। इसको मैं लाइट सा फ्राई करके इसमें 2 चम्मच चीनी की ऐड करूँगी। और यहाँ ये फ्राई हो रहा है अच्छी तरीके से। चांद की बहुत अरसे से ख्वाहिश थी, एक दफ़ा आगे भी मैंने गाजर मंगवाई और वो पड़ी पड़ी फ्रिज में ख़राब हो गई और अफ़गानी पुलाव बनाने की बारी नहीं आई। जो असल बात यह है कि मुझे खुद से अफ़गानी पुलाव बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन चांद को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बच्चों की भी ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए, खामन की भी करनी चाहिए और अपनी तो पूरी करनी ही चाहिए। इसलिए मैं आज चांद की स्पेशल ख्वाहिश पे ये बना रही हूँ। चांद अभी अभी पहुँचा है सुबह, आज संडे था और आई थिंक 26 है, और सुबह इसने जाना है यूनिवर्सिटी। तो फिर क्या था, ज़रा खाना जल्दी बना दें, उतनी ही लेट होगी, 8:45 हो गए।
हम 11 तक खाना खाते हैं, लेकिन सुबह इसने जल्दी जाना क्योंकि सुबह प्रैक्टिकल भी है और थ्योरी भी है, क्लासेस भी हैं, 2 क्लासें इसकी, और फिर आगे प्रैक्टिकल के लिए इसने जाना सैरीना में। और राबेर के घर गया हुआ था, वहाँ पे इसने बिरयानी बनाई है। कुछ लोगों की दावत थी इनके घर पे, वहाँ वाजिद के फ्रेंड्स की, तो बड़ी ज़बरदस्त बिरयानी बनाई है इसने। थोड़ा हेल्प आउट किया है उसने हादी ने, क्योंकि वो खुद भी बहुत अच्छा कुक है, लेकिन एक चाँद के हाथ में जायका बहुत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ और बहुत से लोगों को बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि हमारी गैस लग गई है। तो सब यही कहते हैं कि आपने बताया था हमें, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उसकी वजह यह है कि आपको पहले भी शायद ब्लॉग में मैंने बताया था कि तकरीबन सुई गैस के लिए मैंने 7 साल तक सूरह रहमान डेली पढ़ी है, डेली। कभी नागा भी हो जाता था, ये नहीं है कि नागा नहीं होता था, लेकिन डेली पढ़ी है सूरत रहमान सुई गैस के लिए। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इसकी वजह से कि सुई गैस आ गई है, क्योंकि सिलेंडर आपको पता है कि बहुत महंगे हैं और तकरीबन हमारे महीने के 2-3 सिलेंडर लगते हैं और 2400 का एक सिलेंडर है। कम से कम भी मुझे इस सुई गैस के लगने से 12,000 का फ़ायदा हुआ है महीने का, क्योंकि हमारा गीज़र जो है वो भी बिजली पे था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अब जो हमारा गीज़र है वो उस पर सुई गैस पे हो जाएगा। और चूँकि मुझे सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, तो इसलिए मैं हीटर यूज़ करती हूँ, कभी बिजली का, कभी सिलेंडर वाला, कभी कोयले तो मेरी जान है, मैं अभी भी यूज़ करूँगी, बेशक गैस लग जाए, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बचत होगी। और एक सुई गैस का और भी फ़ायदा है कि इससे एक तो मकान का किराया बढ़ जाता है, दूसरा प्लाट की कीमत बढ़ जाती है। यानी कि जो घर आपका पहले मिसाल के तौर पर 80 लाख या 82 लाख या 85 लाख का था, अब 1 करोड़ का हो जाएगा। सबसे बड़ा फ़ायदा है, इसलिए मैं गैस के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं तब भी जब सिलेंडर था तब भी आपको तो पता है मैं खाने तो बनाती रहती हूँ, उसकी वजह नहीं है, लेकिन ख़ास कर हीटर की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। और अब हम गाजर में यूज़ करेंगे चीनी। यहाँ पे मैं 2 चम्मच चीनी ऐड करूँगी। ये नीचे ही मैं खाना बना रही हूँ, काफ़ी दिनों से ऊपर नहीं गया क्योंकि गर्मी बहुत शदीद थी, इसलिए ये 2 बड़े चम्मच यहाँ पे चीनी की ऐड होंगी। और याद रखिएगा चीनी लाजमी ऐड करनी है, क्योंकि इसी का तो सारा टेस्ट आएगा। अफगानी पुलाव में इसी का सारा टेस्ट आता है। तो लो जी, बातों बातों में मेरा प्याज भी अच्छा सा फ्राई हो गया है, यहाँ पे गाजर भी अच्छी सी फ्राई हो गया है, इसमें मैंने चीनी भी डाल दिया। अब 1 मिनट बाद मैं इस चूल्हे को बंद कर दूँगी, ये चीनी खुद ही हल हो जाएगी इसमें। ये अब मैं इसमें चिकन ऐड कर रही हूँ। कुछ लोग चावल बॉयल करके बनाते हैं अफ़गानी पुलाव, लेकिन उससे बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता, मत बनाइएगा। क्योंकि जो जेन्युइन रेसिपी है पेशावर की, अफ़गानिस्तान की, उसमें चावल बॉयल नहीं होते हैं। और सबसे बड़ी बात है ये दुम्बे के गोश्त से बनता है, लेकिन चूँकि आपको पता है बकरे का गोश्त, दुम्बे का गोश्त बहुत ज़्यादा महंगा, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए मैं इसमें चिकन में बनाती हूँ। लेकिन चिकन में भी मिलता है बाज़ार से, आजकल लोग कहाँ यूज़ करते हैं ये वाला, लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं वो लाजमी करें, लेकिन हम नहीं अफोर्ड कर सकते, इसलिए मैं इसको चिकन में बना रही हूँ। अब इस चूल्हे को मैंने बंद कर दिया। और अब मैं चिकन को अच्छी तरह फ्राई कर लूँ और चावलों को दम दे दूँ, फिर मैं आपसे फ़ाइनल लुक के वक्त मिलूँगी। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। हाँ हाँ, क्या खुशबुएँ आ रही हैं, ज़बरदस्त जी। इसको डिश आउट करती हूँ, फिर मैं फाइनल लुक। इसमें बोटियाँ हमेशा बड़ी होनी चाहिए, लेकिन हमारा हेल्पर लाता है चिकन, मीट, वेजिटेबल वगैरह, और मुझे आज याद नहीं रहा उसको कहना कि बड़ी बोटियाँ रखवाना, लेकिन बहुत टेस्टी है। मैंने अभी टेस्ट किया, लेकिन जहाँ पे चिकन बिरयानी है वहाँ पे तो कुछ भी नहीं। आप भी ज़रूर बनाइएगा, और अगर आपका भी दिल चाहता है कि ये खाने का, तो आपको कौन रोक सकता है, आप भी ज़रूर बनाएं। अल्लाह हाफिज़।